एक सम्राट का छोटा बेटा बड़ा उपद्रवी था। सम्राट की कोई बात न सुनता और वो सम्राट बड़ा ही क्रोधी था। एक दिन अपने बेटे की शैतानियों से तंग आकर उसने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। उस वक्त सम्राट का बेटा मात्र 8 साल का था। अब राजा का बेटा अगर राजा ना रह जाए तो उसे और कोई कला तो आती ही नहीं है सिवाय भीख मांगने के। वो उतनी छोटी सी उम्र में भीख मांगने लगा और करता भी क्या। धीरे धीरे समय अपनी रफ्तार के साथ चलता रहा और बहुत वर्ष बीत जाने के बाद उसे स्मरण ही ना रहा कि वो कभी राजकुमार हुआ करता था और महलों में सुख सुविधाओं में रहा करता था। याद रखना भी दुखदाई था। इस बात को भूल जाना ही अच्छा था, वरना दर दर की ठोकरें खाना, भीख मांगना, लोगों की दुत्कार सहना, ये सब उस बच्चे के लिए सहना बहुत मुश्किल हो जाता अगर वो ये याद रखता कि मैं राजकुमार हूँ। धीरे धीरे काफी समय बीत गया और सम्राट का वो बेटा अब बड़ा हो चुका था। दूसरी तरफ उसका पिता यानी कि सम्राट अब बूढ़ा हो गया था। संयोग ऐसा हुआ कि भटकते भटकते एक दिन सम्राट का बेटा अपने ही महल के सामने से गुजरा। उसे तो पता भी नहीं था कि ये उसका ही महल है, लेकिन बूढ़े बाप ने खिड़की से देखा और पहचान लिया। अपने मंत्रियों और दरबारियों को साथ लेकर उसके पीछे भागा कि इसे पकड़ो, ये भिखारी, ये तो मेरा बेटा है। पुत्र के प्रति वो नाराजगी जा चुकी थी और वो उसका इकलौता बेटा भी था, इस राज्य का उत्तराधिकारी था। संयोग की बात थी कि वो महल के सामने से भीख मांगते हुए निकल रहा था। सम्राट उसके पीछे अपने दरबारियों के साथ भागा, लेकिन ये देखकर वो भिखारी डर गया। उसे लगा कि पता नहीं क्या मुसीबत हो गई। शायद महल के सामने भीख मांगना कोई बहुत बड़ा गुनाह है, इसीलिए ये मुझे पकड़कर मुझे सजा देने की कोशिश कर रहे हैं। बेचारा जान बचाकर भागा और ये लोग उसको पकड़ नहीं पाए। उस सम्राट के मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराज, शायद उसको स्मरण नहीं है कि आप उसके पिता हैं और वो आपका पुत्र है। अब कुछ उपाय करना होगा। उसे कैसे बताएं कि वो राजपुत्र है, इस राज्य का अधिकारी है। सम्राट तो ये सुनकर रोने लगा और कहा कि कहीं से भी मेरे बेटे को मेरे लिए वापस लेकर आओ। धीरे धीरे उसकी खोज की गई। एक साधारण सिपाही उसे जाकर मिला और कहा, सम्राट के यहाँ एक सफाई करने वाले की जरूरत है। अगर तुम ये नौकरी करना चाहो तो तुम ये काम कर सकते हो। उस भिखारी को ये बात सही लगी। उसने सोचा कि भीख मांगने से अच्छा तो नौकरी कर लेना है और उसके बाद वो भिखारी सफाई कर्मचारी के रूप में उस महल में काम करने लग गया। कोई महीना भर काम करने के बाद अब उस भिखारी का अपने ऊपर कुछ विश्वास बढ़ने लगा था, कुछ आत्मसम्मान पैदा हुआ। 2 महीने बाद उसको मुख्य दरबान बना दिया गया, महल के खजाने का दरबान। अब तो उसकी शान बहुत बढ़ गई थी। अब अपनी ही नजरों में खुद का आदर बढ़ने लगा था। उसे लगा कि कुछ तो है मुझ में जो मुझे इस खजाने का खजांची बना दिया गया है। फिर एक दिन उसे मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। वो राजा के सलाहकारों में से एक हो गया था। उसे अपनी किस्मत पर भरोसा ही नहीं आता था। और एक दिन प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं ये पद छोड़ना चाहता हूँ और संन्यास्त होना चाहता हूँ और मैं अपनी जगह इस योग्य उम्मीदवार को प्रधानमंत्री बनाने की सिफारिश करता हूँ। उस भिखारी को भरोसा तो ना आता था कि मेरा भाग्य इतना अच्छा कैसे हो सकता है। कभी कभी शक भी होता था, लगता था कि जरूर मैं कोई गुणवान आदमी हूँ, तभी तो मुझे प्रधानमंत्री बना दिया गया। एक दिन सम्राट ने उससे कहा कि मेरा कोई बेटा नहीं है और मैं तुम्हें पुत्रवत देखता हूँ और तुम्हें अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे नाम वसीयत लिखना चाहता हूँ। सोचो उस भूतपूर्व भिखारी पर क्या गुजरी होगी। कहाँ 2-2 पैसे के लिए, सूखी रोटी के लिए भीख मांगता फिरता था और आज सम्राट बनने का मौका मिल गया था। और फिर एक दिन सम्राट ने उससे कहा कि अब वक्त हो गया है, मैं थक गया हूँ, अब तुम राजपाट संभालो। उस दिन से वो भिखारी उस राज्य का सम्राट बन गया। एक दिन पुराने सम्राट ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, तुम वास्तव में मेरे ही पुत्र हो, तुम ही इस राजगद्दी के अधिकारी हो। ये बात हम पहले दिन भी कह सकते थे, लेकिन तुम तो ऐसे बच के भागे थे जैसे हम तुम्हें कोई सजा देने वाले हों। उस युवक ने कहा कि उस दिन तो मैं समझ भी नहीं सकता था
आज आप कह रहे हैं तो हल्की हल्की स्मृति आती है। राजमहल की दीवारों को देखकर, खिड़की दरवाजों को देखकर लगता है कि पहले भी कभी देखे हुए हैं। जब वो युवा सम्राट बन गया, इसके बाद भी उसको रात को कभी कभी सपने आते थे। वो भीख मांगने लगता था अपने सपनों में। लंबे समय तक उसी भांति उसने जीवन जिया था। दिन में तो सम्राट हो जाता, रात में फिर सपनों में भिखारी हो जाता। बड़ी तकलीफों के दिन याद आते उसे सपनों में। अपने बेटे की ये हालत देखकर उसके बूढ़े पिता ने एक इंतजाम किया। एक सन्यासी को बुलाया, उसको बताया कि समस्या क्या है। उसने उसको बताया कि ये दिन में तो राजा जैसा व्यवहार करता है, लेकिन सपने में फिर से भिखमंगा हो जाता है। इसके जीवन की कहानी 2 हिस्सों में बट गई। उस सन्यासी ने कहा कि थोड़े से सम्मोहन के प्रयोग इसके ऊपर करने होंगे। अवचेतन मन तक ये धारणा बैठानी होगी कि ये सम्राट है। उस सन्यासी ने कोई 3 महीने रोज उस पर प्रयोग किए। उसको योग निद्रा की अवस्था में ले जाकर सुझाव देता कि तुम सम्राट हो। यही भाव करते करते वो उसे सुला देता। चित्रात्मक रूप से उसको ये दिखाने की कोशिश करता कि तुम सम्राट हो। धीरे धीरे ये धारणा उसके भीतर बैठती गई और सम्राट होने की धारणा भिखमंगे होने से ज्यादा मजबूत हो गई। सुनने में ये कहानी विचित्र लगे, लेकिन हम सब की यही कहानी है। हम सब परमात्मा स्वरूप हैं, लेकिन हम भूल गए हैं और लंबे समय तक भूले होने की वजह से एक साधारण इंसान अपने आप को समझने लगे हैं। आज कोई तुम्हें कहे कि तुम ही परमात्मा हो तो स्वीकार करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारा अवचेतन मन अपने आप को एक साधारण इंसान समझने लगा है। हमारा चेतन मन तो जानता है कि कण कण में परमात्मा बसता है, लेकिन फिर भी कोई हमें कहे कि तुम परमात्मा हो तो ये हमें मजाक लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा अवचेतन मन उसको स्वीकार नहीं कर सकता। तो कैसी लगी ये कहानी आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।